हेलो दोस्तों, मैं सतीश यादव। आप देख रहे हैं मेरे इस यूट्यूब चैनल सक्सेस मिरर पर। दोस्तों, रोज़ की तरह जो सीरीज़ चल रहा है आर बिहार टीचर भर्ती उत्तर प्रदेश पुलिस या SSCGD के लिए, उसमें इकोनॉमिक्स, उसके बाद हिस्ट्री, ज्योग्राफी और पॉलिटी जो सेशन चल रहा है। ज्योग्राफी में आज मैं आपको लिए एक और ऐसा चैप्टर लाया हूँ जिसमें आप सबका कन्फ्यूजिंग रहता है। जैसे चट्टान आप सुने होंगे, कौन सा चट्टान क्या रूप बनाता है, जैसे आग्नेय चट्टान, अवसादी चट्टान, कैसे संगमरमर बनता है, कौन सा बेसाल्ट बनता है, कौन सा, ऐसे कुछ चट्टानें हैं जो आज हम जानेंगे कि बलुआ पत्थर से क्या बनता है। चट्टानों से बहुत क्वेश्चन बनता है जो आपके लिए बहुत कन्फ्यूजिंग रहता है। दोस्तों, आज वही कन्फ्यूज को दूर करेंगे और अच्छे से बताएंगे। चलिए हम चट्टान पर चलते हैं। पहले चट्टान क्या है इसके बारे में जानेंगे। ठीक, चट्टान के जानने के लिए दोस्तों पहले तो हम यह जानेंगे चट्टान किसे कहते हैं। ठीक, देखिए दोस्तों, पृथ्वी पर जो भी ठोस भाग हैं उसे हम चट्टान कहेंगे। सीधी सी बात यह है, पृथ्वी पर ठोस भाग को हम चट्टान कहेंगे। ठीक, और पूछा जाए सतह पर या पृथ्वी पर कौन कौन से तत्व पाए जाते हैं, कितने तत्व पाए जाते हैं। तत्व की बात की जाए तो 8 तत्व ऐसे हैं जो पृथ्वी पाए जाते हैं। पृथ्वी पर क्वेश्चन बनता है, बताइए सबसे ज़्यादा तत्व कौन सा है पाया जाता है। तो दोस्तों, हम और आप कन्फ्यूजिंग में वायुमंडल में सबसे अधिक कौन सा तत्व पाया जाता है, नाइट्रोजन उसमें पाया जाता है, गैस में। लेकिन यहाँ पे ऑक्सीजन ऐसा तत्व है जो सबसे अधिक पृथ्वी पाया जाता है। और नाइट्रोजन की बात की जाए तो वायुमंडल के लिए होता है। दोस्तों, आप कन्फ्यूज मत हो जाइए। इसमें 8 तत्व ऐसे हैं जो पृथ्वी पाए जाते हैं, जैसे ऑक्सीजन, सिलिकॉन, एल्यूमिनियम। सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन, उसके बाद सिलिकॉन, उसके बाद एल्यूमिनियम, उसके बाद आदि जो तत्व हैं 8 पाए जाते हैं क्रम से। तो दोस्तों, अब हम आते हैं चट्टान के प्रकार। चट्टान के प्रकार और चट्टान कितने प्रकार के होते हैं, तो चट्टान 3 प्रकार के होते हैं दोस्तों। 3 प्रकार के कौन कौन से? आग्नेय चट्टान, अवसादी चट्टान और रूपांतरित चट्टान। आज हम देखेंगे आग्नेय चट्टान क्या है, अवसादी चट्टान क्या है और रूपांतरित चट्टान क्या है। तो आग्नेय चट्टान कैसे बनता है, पहले हम इसको जानेंगे। आग्नेय चट्टान कैसे बनता है, रूपांतरित चट्टान कैसे बनता है, अवसादी चट्टान। जैसे दोस्तों बात की जाए, आप ज्वालामुखी के बारे में सुने होंगे, ज्वालामुखी के बारे में। ठीक, ज्वालामुखी जब आता है तो ज्वालामुखी से जो लावा या मैग्मा बाहर आता है दोस्तों, लावा, मैग्मा। ठीक, ये लावा जब आग्नेय रूप में, इसका लिक्विड, जब ज्वालामुखी में जो लिक्विड होता है लावा, जब वह बाहर आता है दोस्तों, तो यह जब ठंडा पड़ के एक ठोस रूप ले लेता है, ठंडा पड़ के दोस्तों एक ठोस रूप ले लेता है, तो इसी को हम आग्नेय चट्टान कहते हैं। तो क्या है, ज्वालामुखी के लावा जब यह लिक्विड के रूप में बाहर आता है और कहीं जमकर यह एक ठोस रूप ले ले, उसी को हम आग्नेय चट्टान कहेंगे। तो यह हो गया दोस्तों आग्नेय चट्टान, यह हो गया आग्नेय। ठीक, अब आग्नेय तो हो गया दोस्तों। अब दूसरा आता है हमारा अवसादी चट्टान। अवसादी चट्टान क्या है, तो यहाँ हम जानते हैं, अभी देखे हैं ये आग्नेय चट्टान कैसे बनता है। तो यहाँ देखेंगे, जब आग्नेय ही चट्टान से टूट फूट के परतदार रूप में कहीं पत्थर आके दूसरे जगह जम जाए और इसके बीच में थोड़ा जगह हो, या इसमें अवसाद हो जाए, जैसे इसमें कुछ अवसादी रूप ले ले, यही पत्थर टूट फूट के कहीं दूसरे जगह पर जमता है, इसी को हम अवसादी चट्टान कहते हैं। इसी को हम अवसादी चट्टान कहते हैं। हम 2 चीज़ जाने दोस्तों, एक आग्नेय चट्टान, एक अवसादी चट्टान। अब बात आती है रूपांतरित चट्टान क्या है। तो रूपांतरित चट्टान को जानने के लिए हमें कुछ करना नहीं है, बस ध्यान देते रहिए।
तो यह एक अवसादी चट्टान है, यह एक आग्नेय चट्टान है। तो मैं आपको बता दूं, अवसादी चट्टान हो या आग्नेय चट्टान हो, जब इन चट्टानों का टूटा फूटा या चट्टानों पे दाब और ताप लगता है, दाब और ताप, चाहे आग्नेय हो चाहे अवसादी हो, चाहे आग्नेय हो चाहे अवसादी हो, दाब ताप से एक नया चट्टान बनता है, उसी को हम रूपांतरित चट्टान कहते हैं। या सरल भाषा में कहें आपसे, जिन चट्टानों, जो चट्टान ताप और दाब से एक नया रूप ले लेते हैं, उसी को हम रूपांतरित चट्टान कहते हैं, रूपांतरित चट्टान कहते हैं। ठीक, अब हम कुछ जानेंगे इन चट्टानों के बारे में, यह चट्टान कैसे हैं, इसमें विशेषताएं क्या हैं। तो पहला हम पढ़ेंगे आग्नेय चट्टान। आग्नेय चट्टान मैं आपको बता दूं, आग्नेय चट्टान एक कठोर चट्टान होता है, एक कठोर चट्टान होता है और जीवाश्म रहित होता है। जीवाश्म रहित की बात की जाए दोस्तों, जब लार्वा जलता हुआ बाहर निकलता है, उसमें कौन सा जीवाश्म होगा? ठीक, तो वह सब जला देता है, इसलिए उसमें जीवाश्म नहीं होते हैं। और यह बहुमूल्य धातु वाला होता है, क्योंकि इसमें बहुमूल्य धातुएं पाई जाती हैं। जैसे दोस्तों आपको धातुओं की बात करी जाए, इसमें सोना, लोहा, एल्यूमिनियम, जो भी महत्वपूर्ण या बहुमूल्य धातुएं हैं, इसमें पाई जाती हैं दोस्तों। किसमें? हमारे आग्नेय चट्टान। ठीक, उसी क्रम में अवसादी चट्टान की बात की जाए तो अवसादी चट्टान एक जीवाश्म युक्त है, क्योंकि इसमें हम बताए थे ना, ये परतदार होती है, इसमें थोड़ा जगह होता है, तो इसमें अवसाद आ जाते हैं और ये जम जाते हैं। तो यह जीवाश्म युक्त है, कोयला, और जीवाश्म युक्त है तो यह बाद में कोयला बन जाएगी और इसमें तेल बन जाएगा, जीवाश्म होगा तो कोयला, तेल। सॉरी दोस्तों इसके लिए कोयला, तेल। उसके बाद परतदार चट्टान, कोयला, तेल। अब बलुआ पत्थर, बलुआ पत्थर की बात की जाए दोस्तों, ऐसा पत्थर जिससे लाल किला, ताजमहल वगैरह जो महत्वपूर्ण स्मारक हैं वो बनाए जाते हैं इसी बलुआ पत्थर से। बलुआ पत्थर से ये नरम होता है दोस्तों, इसलिए इसे सब कुछ बनाया जाता है। इसका सीमेंट में भी उपयोग होता है दोस्तों। उसके बाद देखते हैं युक्त या परतदार चट्टान। इसे परतदार चट्टान, कोयला, बलुआ पत्थर, चूना पत्थर, लोयस, ये सब इसमें पाया जाता है। इसमें नमक भी पाया जाता है अवसादी चट्टान में। इसी क्रम में आता है रूपांतरित चट्टान। रूपांतरित चट्टान क्या है? तो रूपांतरित चट्टान आपको बता, आग्नेय चट्टान अवसादी चट्टान पर ताप और दाब लगने पर एक रूपांतरित चट्टान कोई भी रूप लेता है और रूपांतरित चट्टान बन जाता है। ठीक, अब क्वेश्चन कैसे बनते हैं इसमें यही हम जानेंगे। तो क्वेश्चन कुछ मूल चट्टान है जो अलग रूप ले लेते हैं और क्वेश्चन उसी से बनते हैं। तो पहला हम पढ़ेंगे आग्नेय चट्टान। आग्नेय चट्टान। उसके बाद अब आग्नेय चट्टान में हम पढ़ेंगे, पहले पूछा जाए आग्नेय चट्टान का कौन सा ऐसा पत्थर जो दूसरा रूप, जैसे एक ग्रेनाइट पत्थर होता है और यह ग्रेनाइट जो है रूपांतरण पर ताप और दाब इस पर लगने पर यह रूप ले लेता है निस चट्टान। ठीक, सब चट्टान ही हैं। ठीक, उसके बाद बेसाल्ट है। बेसाल्ट जब इस पर ताप और दाब लगता है यह सिस्ट रूपांतरित ले लेता है, सिस्ट का। ठीक, यह सब पत्थर ही हैं दोस्तों। इसके बाद गैब्रो एक नाम है पत्थर का, और इस पर जब ताप और दाब लगता है सरपेंटाइन नाम का एक ताप और दाब लग जाता है। ठीक, उसके बाद बिटुमिन्स कोयला, और बिटुमिन्स कोयला जब इस पे ताप और दाब लगता है तो यह ग्रेफाइट बन जाता है दोस्तों, ये रूपांतरित में। ठीक, तो मैं आपको एक बार और बता दूं, यह ग्रेनाइट, बेसाल्ट कैसे बनते हैं। जैसे दोस्तों ज्वालामुखी आता है, ज्वालामुखी आने पर तो जो लावा या मैग्मा बाहर निकलता है, ठीक, यह पठार के रूप में कहीं बन जाएगा और नहीं तो यह चट्टान के रूप में बन जाएगा। तो जो ज्वालामुखी आने पर जो अंदर ही रह जाता है, बाहर नहीं निकल पाता है, इसे हम ग्रेनाइट कहते हैं। और जो बाहर निकले हुए चट्टान होते हैं उसे हम बेसाल्ट कहते हैं। ऐसा कुछ होता है ज्वालामुखी होने पर।
ठीक, अब दोस्तों आ गए चट्टानों को हम पढ़ लिए हैं, अब पढ़ेंगे अवसादी चट्टान। अवसादी चट्टान, ठीक। अवसादी चट्टान का रूपांतरण कैसे होता है? तो सैल ऐसे पत्थर हैं, उसका रूपांतरण होने पर यह स्लेट बन जाता है। पूछा जाता है स्लेट कौन से पत्थर से रूपांतरित होता है? सैल से। तो चूना पत्थर का रूपांतरण क्या बनाता है? या संगमरमर। यह चूना पत्थर ऐसा बताए थे अब ना इधर, चूना पत्थर, बलुआ पत्थर, ठीक, इससे क्वेश्चन बनता है। संगमरमर कौन सा का रूपांतरण है, किसका रूपांतरण है? तो चूना पत्थर का। उसके बाद बलुआ पत्थर जो है यह क्वेश्चन बहुत बनता है दोस्तों, इसको IMP कर लीजिए, ठीक, कि क्वार्टजाइज किसका रूपांतरण है? तो बलुआ पत्थर का रूपांतरण है, ठीक। फिर आता है डोलोमाइट, और डोलोमाइट किसका रूपांतरण है? डोलोमाइट कौन सा बनाता है? संगमरमर, यानी संगमरमर किसका रूपांतरण है? डोलोमाइट, संगमरमर चूना पत्थर का। फिर लिग्नाइट कोयला की बात की जाए तो यह एंथ्रेसाइट कोयला बनाता है, जो कोयला का सबसे उच्च कोटि का कोयला होता है। देखिए दोस्तों, कोयला जितना ही पुराना होगा उतना ही अच्छा कोयला होगा, ठीक। जितना पुराना कोयला होता है उतना अच्छा होता है। उसी क्रम में आता है रूपांतरित चट्टान, ठीक। अब रूपांतरित में देखिए, रूपांतरित बन के स्लेट बना है, स्लेट, और क्या बना रहा है? फाइलाइट। और यह एक रूपांतरित खुद ही है, और फाइलाइट क्या बनाता है? सिस्ट, ठीक। तो यह कुछ आज पत्थर से दोस्तों सवाल थे जो मैं आपको बताने की कोशिश किया हूँ। क्वेश्चन इसमें बार बार क्वेश्चन कैसे बनते हैं उसको भी बताया हूँ। तो आप देखिए, इसको एक बार दो बार पढ़िए, चट्टान से क्वेश्चन आपको कहीं नहीं जाएगा। चट्टान आप सवाल कोई भी आएगा आप लगा लेंगे, बस इसको पढ़िए 2-1 बार। अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करिए। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।